नहीं हो सकता है कि हम सपाई हो सकता है कि हम लोकदल के हो सकता है कि हम बसपा के हों। एक के नाते उनको ऐसा उमेश को धन्य हो उमेश सिंह। अरे तुमको तो ठाकुरों के नाम पर जैसा कह रहे हैं लोग तो ठाकुरों के नाम पर कलंकित कर दिया। आज पूरे ठाकुर बदनाम किए जा रहे हैं उसके कितनों से। कितना गंदा व्यक्ति है। अभी एक बनारस के मिश्रा जी हैं, पूरे जोगी जी के ठाकुर कह के संबोधन करके जोगी जी के राजपूत कह करके उदाहरण रहे हैं। तो ब्राह्मणों की कलई खोल दूंगा ना तो मिश्रा जी की नहीं तेज हैं। एक बार जेल चले गए तो क्या समझ लें कि अपलातून हो गए हैं। ऐसे घिनौना व्यक्ति का नाम लेने में जबान हिल रही है कि जो अपने अंडर कर्मचारी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो उसको तो फांसी के फंदे पर लटका देने चाहिए हमारे माननीय जोगी जी को। गिनती हो रही है कि आप लोग सत्य दिखाएंगे और वो झूठ दिखाएंगे। वो सरकार के चहेते हैं, वो सरकार को दिखाएंगे, वो माननीय मोदी जी को दिखाएंगे, अमित शाह को दिखाएंगे, जोगी जी को दिखाएंगे, भाजपा का एजेंडा दिखाएंगे, फर्जी रोड बनवाएंगे, फर्जी कॉलेज खुलवाएंगे, फर्जी कार्य करेंगे तो उनको तो कहबे करेंगे। इसलिए को नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। मैं इस समय गाजीपुर में हूँ और देख रहे हैं हमारे सामने बैठे हैं पूर्व दरोगा ओम प्रकाश सिंह, जो कि भारत के कोने कोने तक इन्होंने अपना ड्यूटी किए हैं। और इस समय मामला उठ रहा है मीना कुमारी कनौजिया जो आरोप लगा रही हैं डिप्टी जेलर उमेश सिंह पर। इन्होंने काफ़ी दिन तक उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा थाना नहीं है कि जहाँ इन्होंने ड्यूटी नहीं किए हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करता हूँ कि इसमें सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है। सर, देख रहे हैं आप एक रिटायर्ड दरोगा हैं, पद से आए हैं, क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? पहले सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब स्वागत तो हम आप लोगों के चैनलों का देते हैं कि कम से कम आप लोग हर संदेश को जन जन पहुंचाने में सहयोग करते हैं। और मीडिया एक चौथा स्तंभ की उपाधि मिली है। उपाधि नहीं है बल्कि चौथा स्तंभ है आवाज़ उठाने में। मीडिया भी तो काफ़ी जो बड़े बड़े आपके मीडिया के चैनल के हैं वो बिक गए हैं, बिकने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे छोटे लोग कम से कम अपनी इसमें अपना प्रथम चरण रख करके और जन जन तक संदेश पहुंचाने करें तो आप लोगों के चैनलों को मैं धन्यवाद देता हूं। सर जी, आप तो कर रहे हैं छोटे छोटे चैनल, जैसे भी बड़े बड़े चैनलों का लोग स्वागत कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग को मान रहे हैं, हम लोग को कुछ गिनती नहीं हो रही है आज के डेट में। इसलिए नहीं गिनती हो रही है कि आप लोग सत्य दिखाएंगे और वो झूठ दिखाएंगे। वो सरकार के चहेते हैं, वो सरकार को दिखाएंगे, वो माननीय मोदी जी को दिखाएंगे, अमित शाह को दिखाएंगे, जोगी जी को दिखाएंगे, भाजपा का एजेंडा दिखाएंगे, फर्जी रोड बनवाएंगे, फर्जी कॉलेज खुलवाएंगे, फर्जी कार्य करेंगे तो उनको तो कहबे करेंगे। इसलिए कि वो अच्छे खासे पैसा पाते हैं। आपके पास तेल के लिए पैसा ढूंढना है और उनको जो है 4 पहिया गाड़ी सरकारें खरीद के दी गई है कि मेरा प्रचार करो, घूमो, बताओ कि सारी सीटें भाजपा की निकल रही है। 4 पहिया तो छोड़िए सर, जहाज से लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं ना टीवी पर। हाँ, तो वही देख रहे हैं। तो आप लोगों को मैं एक चीज कह दूंगा कि आप लोग अगर सही से उठ रहे हैं तो सही तक रहेगा। आप लोग भी उन्हीं तक तरह बिकने वाले मत बनिएगा। देखिए सर, 40 साल 41 साल इन्होंने सेना में रहकर हम रिटायर हो चुके हैं। इस समय क्या हो रहा है? इस समय जो आप मुद्दा लेके आए हैं हमारे मीना कनौजिया जी का, तो देखिए मीना कनौजिया भी कहीं न कहीं से दोषी है। हम नहीं मानते उनको। उनके बयानों पर मैं खूब सुना हूँ उनका बयान, उनके बयान को सुना, मैं देखा भी हूँ। तो उनके द्वारा जो बयान दिया कहीं न कहीं से दोषी है। उन्होंने कह रही हैं कि पूर्व में एक दरोगा के साथ, एक जेलर सहायक डिप्टी जेलर के साथ ऐसा इनके द्वारा कृत्य किया गया, उनके द्वारा आपत्ति जताई गई, उनके द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया, उसकी जाँच हुई, उसमें इनको बयान देना था। तो कह रहे कि मैं भाई के मारा नहीं दी। ये आज जिस तरह से पगड़ी बांध करके आज जिस तरह से सरकार को हिला रही हैं कि मुझे न्याय दिया जाए, हो सकता है उस दिन की होती तो इनके साथ ऐसा नहीं हुआ होता। ये तो गारंटी कहीं कहीं से है कि उनका उस अपराध में इनका सहयोग तो मैं मानूंगा नहीं। आपने कहा तो सीने में दम तब होती है जब किसी चीज पर उतरे तो उतर जाए, खोल दे, लड़ जाओ। सुभाष चंद्र बोस को पढ़ो, महात्मा गांधी को नहीं। कोई एक थप्पड़ मारे तो कहे कि इस पर भी मार लो। सुभाष चंद्र बोस बनो, चंद्रशेखर आजाद बनो, खोलो तो खोलो, लड़ो तो लड़ो, मरेंगे चाहे मिटेंगे। तो मीना जी अगर उस दिन यह कृत्य कर दी होती तो हो सकता है कि आज के परिवेश में उनके साथ एक कृत्य नहीं हुआ था। तो उनका सहयोग तो मैं मान रहा हूँ। और उस उमेश सिंह को, अरे ऐसे घिनौना व्यक्ति का नाम लेने में जबान हिल रही है कि जो अपने
अंडर कर्मचारी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो उसको तो फांसी के फंदे पर लटका देने चाहिए हमारे माननीय जोगी जी को। बताइए कि जिस तरह से उसका ये संदेश यूट्यूब चैनलों से जाएगा, उसकी बीवी सुने, उसकी नौजवान लड़की सुने, उसका नौजवान लड़का सुने, उसके रिश्तेदार सुने, देखें, अरे उस व्यक्ति को धन्य हो उमेश सिंह, अरे तुमको तो ठाकुरों के नाम पर जैसा कह रहे हैं लोग तो ठाकुरों के नाम पर कलंकित कर दिया। आज पूरे ठाकुर बदनाम किए जा रहे हैं उसके कितनों से। कितना गंदा व्यक्ति है। अभी एक बनारस के मिश्रा जी हैं, पूरे जोगी जी के ठाकुर कह के संबोधन करके, जोगी जी के राजपूत कह करके उदाहरण रहे हैं, तो ब्राह्मणों की कलई खोल दूंगा ना तो मिश्रा जी की नहीं तेज हैं। एक बार जेल चले गए तो क्या समझ लें कि अपलातूर हो गए हैं। मिश्रा जी कह रहे हैं कि मैं ऐसे ही बोलूंगा और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वो मिश्रा जी नहीं बोलेंगे, मिश्रा जी को लगा दें पूरा चैनल, अब मुझको लगा दें, आमने सामने हो जाए। आज जात वाला बात भाषा केवल बोल देंगे। एक बार टीचरों की मीटिंग हो रही थी, टीचरों ने पुलिस पर अंगुली उठा दिया। आज जब मैं शुरू किया कि अरे टीचर 1% कस आकर के सामने खड़े हो जाओ और कहो कि तेरा बच्चा प्राइमरी में पढ़ता है, तुम्हारी शिक्षा से, तुम अपने शिक्षा से स्वयं संतुष्ट नहीं हो, और तेरे घर की अगर बहन बेटी घर छोड़ करके निकल जाती है, तेरी बीबी निकल जाती है, तो यही पुलिस वाला है जो तुमको ढूंढ करके देता है। पुलिस पर उंगली उठाने की तुम्हारी जरूरत है? 3 रुपये की कलम चलाने वाले तुम तेज हो और 3.5 फीट के राइफल चलाने वाला हिजड़ा है। तो इस तरह का कित मिश्रा जी ने बोले, तो ब्राह्मणों जी मिश्रा जी ये बोले हैं कि योगी जी के ठाकुर हो, योगी जी के राजपूतों को। हाँ, योगी जी के। क्यों? हम योगी जी के हैं? नहीं, हो सकता है कि हम सपाई हो सकता है कि हम लोक दल के हो सकता है कि हम बसपा के हो। एक के नाते उनको ऐसा, उमेश सिंह को पर्सनल उन्होंने गंदा कृत्य किया है, उनको फांसी की सजा की मांग करें हमारे मिश्रा जी, उनके साथ उनके आगे मोहरे पर मैं बैठा मिलूंगा। लेकिन ऐसा कितने नहीं। और छोड़िए इस मुद्दों को, उससे मतलब नहीं है कि मिश्रा जी की हम लड़ाई लड़ने नहीं आप आए हैं मीना कनौजिया को न्याय दिलाने की बात करने। तो मीना कनौजिया जी को न्याय मिलना चाहिए। उनके साथ व्यभिचार अगर किया गया है, उनके साथ अत्याचार किया गया है, तो उमेश सिंह को दंडित किया जाए, उमेश सिंह को बर्खास्त किया जाए, उमेश सिंह को उसी जेल के फंदे पर लटका दिया जाए। मीना कुमारी जी कह रही हैं कि इस साल जून में रिटायर होने वाले हैं। इनके ऑफिस में कोई भी काम होता है तो हम लोग लेके जाते हैं, कोई भी अधिकारी अकेले बैठते हैं, कभी चैन खोलते हैं, कभी बेल्ट खोलते हैं। ये कहाँ तक सहूलियत है? वो एक अधिकारी ना है, ऐसा करना चाहिए। आज यह जो हुआ है, देखिए किसी का कल्चर शुरू से जब रहता है गंदा तो उसका कल्चर चलता है, कल्चर स्टार्टिंग बनता है। कहा था कि नेचर और नेचुरलिटी का परिवर्तन नहीं होता है, तो उनका पहले से ये नेचर नेचुरलिटी रही होगी तो ऐसा कित करते होंगे। तो आज क्यों शिकायत है? मीना जी जो कर रही हैं उनको न्याय मिले। हम मीना जी के पक्ष में पूर्ण रूप से हैं, हम नहीं रहेंगे उनके साथ। हम अपने पुलिस वेलफेयर की संगठन की जो लड़ाई में लड़ता हूँ, उस पूरे संगठन को बनारस में बैठा दूंगा, पूरे संगठन को लेकर के बनारस में धरने बैठ जाऊंगा। और 2-3 बार मैं धरना प्रदर्शन वाराणसी में कर चुका हूँ, तो वहां संगठन को लेकर आ जाऊंगा। लेकिन मीना जी को जो जिस तरह से कहीं न कहीं से अगर ये लोग पहले से उनके ऊपर अंकुश लगाए होते तो हो सकता है कि उनकी जरूरत नहीं होती कि वो आंख उठाते थे। कहीं न कहीं से इनका है उमेश जी को। तो भैया हम तो इतना घिनौना अपमान जब चैनलों से होने लगे, जन तक संदेश जाने लगे, तो हम तो जानते हैं कि फांसी के फंदे के पहले ही हम फांसी के अपने, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की गोली से न मरे, अपनी असलहे से अपने खोपड़ी में गोली लगा लिए। तो उनको अगर जो सही सचमुच में अगर वो जेलर हों और सचमुच में न्याय के दाता बनते हों, तो उनको तो खुद फांसी के फंदे में लटक जाना चाहिए, आत्महत्या कर ले। योगी जी कहते हैं कि इस राज्य में, हमारे राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब पुलिस के अधिकारी नहीं सुरक्षित है तो आम पब्लिक सर कैसे सुरक्षित है? देखिए, न तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नियम उनका सफल है और न सफल होगा। ये सफल तब होगा जब हर परिवार के लोग अपने अपने बेटी परिवार की सुरक्षा करेंगे। जोगी जी के कहने से कुछ नहीं, उनका नारा ये फेल है। हम नहीं मानते हैं कि उनका नारा चल रहा है, उनका नारा सफल है। ये सीधी सी बात है। हम कहते हैं भाजपा के मंत्री जोगी जी क्या कहेंगे? भाजपा के नेता मंत्रियों का तो आए दिन निकल रहा है कि नेताजी मंत्री जी ने आज इस लड़की के साथ किया, आज वो लड़की के साथ किया। कितना तो ऐसे मंत्री हैं जो अपनी बीवी को छोड़ करके दूसरी शादी कर लिए हैं। क्या हम कहें? अपनी बीवी को युवती को छोड़ दिए, उसका लड़का दर दर ठोकरे खा रहा है और दूसरी नौजवान लड़की से शादी कर लिए।
तो योगी जी क्या ये नहीं सुनते हैं, उनके तक नहीं जाता? उनके तो वो मंत्री ना है, हमारा आपका संदेश नहीं जाएगा, लेकिन वो उनके मंत्री हैं तो उनका संदेश उनको नहीं मिलता है। तमाम ऐसे हैं, नाम तो नहीं लूँगा, जानता हूँ, ऐसी बात नहीं कि जानता नहीं हूँ, जानता हूँ, लेकिन नाम नहीं लूँगा। लेकिन ऐसे भी मंत्री उनके हैं, ऐसे भी मंत्री हैं जो दूसरी शादी के लिए अपनी बीवी को छोड़ दिए। नहीं, आप 41 साल नौकरी करके आए हैं, आप तो ये पहली घटना नहीं सुन रहे हैं कि मीना कनौजिया का? तमाम घटना आपने सुनने को मिला होगा आपको। ऐसा घटना सुनने को क्यों नहीं मिला है? ऐसा घटना है, लेकिन कहीं न कहीं से ये भी मैं देखा हूँ कि 10% उस औरत का भी दोष रहता है, तो हम लोग शांत लगा जाते हैं। कहीं कहीं से 10% औरत का, अगर औरत एकदम न चाह दे, किसी मर्द की औकात है क्या कि उसके ऊपर ऐसे आँख देता है, आँखियाँ निकाल लेगी पुलिस, ये जान लीजिए, आँख निकाल लेगी। लेकिन बढ़ावा देने में सरकार का सहयोग है। ऐसे कित्तों में उनके माने योगी जी के जो छोट भैया नेता हैं, जो जिला स्तर के नेता हैं, उनका सहयोग है कि ऐसे कित्तों में अगर उनका कहीं से संबंध आ गया, कहीं से खास आ गया, या उससे 10, 20, 50 हज़ार ले लिए, वो थानों पर उनका प्रेशर बना करके उनके साथ कार्रवाई नहीं होने देते, जिसकी वजह से अपराध का बढ़ोतरी होना है, अपराध बढ़ेगा। इस समय तो नैनी जेल के लिए ट्रांसफर कर दिए गए हैं उनको, मीना कुमारी को। मीना कुमारी को, मीना कनौजिया को ट्रांसफ़र कर दिया गया। पहले ट्रांसफ़र उसको कर दिया गया, क्यों? हकीकत ट्रांसफ़र करने से क्या होगा? हाँ, तो ये गलत बात है ना। अब उस जेलर को, मीना कनौजिया को ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है, वहाँ से हटा दिया गया, लेकिन इस जेलर को क्या किया गया? इस जेलर को तो निश्चित रूप से दंड, उसको तो बर्खास्त कर देना चाहिए, तब मीना कुमारी को सांत्वना मिलेगी, या आम जनमानस में हमारे योगी जी का एक अच्छा संदेश जाएगा। देखिए दोस्तों, ये थे पूर्व दरोगा जी। लास्ट में चलते चलते क्या कहेंगे दरोगा जी, क्या होगा उनके मामले में? अब देखिए, योगी जी के ऊपर डिपेंड करता है जी कि क्या करेंगे, लेकिन इनके साथ इनको बर्खास्त करना और निश्चित रूप से इनको जेल भेजना, यही मांग होगी, ये मांग रहेगी। देखिए दोस्तों, ये थे दरोगा जी। इनका सुझाव कैसा लगा, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।